आज के क्लास से हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। आई डोंट नो कितने सारे टॉपिक्स कवर होंगे, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें कुछ तो आइडिया आए देन व्हाट वी करेंटली हैव। एंड दिस टॉपिक इज सो कॉम्प्लेक्स कि बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन इसी चीज़ के बारे में है। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था, काफ़ी टाइम तक मैंने भी बहुत जगह जगह ढूंढे कि क्या है ये सब, कुछ समझ नहीं आता था। सो एटलीस्ट आई वुड से कि एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिला है मुझे, एक बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। नाउ आई एम ट्राइंग टू पास इट ऑन टू यू एंड गिव यू सम आइडिया कि हाउ दिस ऑल वर्क्स। This is actually the most challenging class I have ever taken. Okay, जब मैं कुछ साल पहले मैं फ्रेंच भी पढ़ाया था, मुझे इतनी आती नहीं थी, बट फिर जितनी आती थी वो मैं पढ़ाता था। वो भी इजी है ये क्लास के आगे, क्योंकि ये इतना चैलेंजिंग क्लास है। बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव दैट, व्हेन यू जस्ट हैव नॉलेज एंड नॉट रियली द एक्सपीरियंस इन इट, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट लेट्स सी, लेट्स स्ट्रगल थ्रू दिस, लेट्स डू द बेस्ट दैट वी कैन, and let's see what this is about. Okay, so the topic for today's class is who am I, हम कौन है, right? और ये एक आउटर लेयर क्वेश्चन नहीं है कि हम कौन है। we know, right? मैं सुमित हूँ, like this is my body, this is my mind, this is हम, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम वो लेवल से भी बहुत डीप जाएंगे आज। तो आज का टॉपिक है हु एम आई, और ये टॉपिक इंस्पायर्ड है डिफरेंट टॉक्स जो मैं सुना था इस टॉपिक के बारे में। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास I'll give the links, maybe that will help you. But this topic is the core question of humanity. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, जिन्होंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया, इसको जानने की कोशिश की। और जो एंशिएंट इंडियन विजडम है, देयर इज नो पैरेलल टू दैट, क्योंकि वो जितना डीप गए हैं, जिस लेवल पे स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब्ड है, दैट इज लाइक द अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग हैज फाउंड सो फार। Okay, so today we will see a bit of it, and you have to understand, like, मैं 30 hours का जो course है उसको मैं am trying to compress in like 45-50 minutes. So it is going to be challenging, it is going to be I would say very eye-opening in a way. So let's see, right, what this is concept is about. So इससे पहले आज question starting में पूछूंगा मैं, और उसके answers भी आप starting में ही दीजिए। quick answer on this. What does this mean कि हम सब एक हैं, इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? Just like 2 to 3 sentence, not like a big description, but 2 to 3 sentence में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है ये स्टेटमेंट के बारे में? I would really like to know first before we begin with our presentation today. Okay, so let me pick some volunteers. Let me pick actually some people. So first of all, does somebody wants to volunteer? किसी को बोलना है इसके बारे में? या मुझे बोलना है। Sure. तो अकॉर्डिंग टू मी हम सब एक है, मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। Okay. सो जितना रूट लेवल पे जा सकूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। Okay. तो जैसे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो मुझे लगता है कि हर एक चीज एनर्जी है। सो एसेंशियली व्हाट आई थिंक, हम सब एक है का मतलब ये लगता है कि एनर्जी का अलग अलग फॉर्म्स है, कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी का। Got it. Okay. All right. So you're talking in terms of energy. Wonderful. Like I don't want to over describe this, इसलिए मैंने बोला 2-3 सेंटेंस ही चाहिए मुझे, क्योंकि आज का क्लास बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत ही लेंदी क्लास हो सकता है। That's why I'm just looking. So you're looking from energy perspective. Very good. Thank you so much. Let me see if anybody else has any opinion. One more volunteer. Somebody else want to volunteer? According to me, we all are one means that we all are united, though we belong to any. I mean, like though we all are belong to different caste, religions, still we are one, and we all are united. That's it.
Okay, we all are human. Okay, we all are human, so we are same in a way. Wonderful. All right, one last. Let me pick somebody. One last person. Let me see what Tanmay has to say. Uh, I have a very blunt perspective about this. I think this is a like a political statement so that people can act, people do help each other and not all of them remain one for matlab, I for myself only. So that people actually help to motivate people to help others also. That Got we are a whole big family and we have to look after the humanity. Wonderful. Okay, so fair enough. That is also a valid point. So this is like more of a concept कि to get people together, हम ऐसे बोलते हैं कि हम सब एक हैं. So it's like to work together in a society. Okay, so we got different perspective. Like I said, आज के class में बहुत topics आएंगे, so I don't want to waste a lot of time right now. But towards the end of the class, we'll have questions. वहाँ पे कुछ questions है तो we can ask. I hope not because आज का topic बहुत complex है. But let's see this. Okay. So as we start the spirituality module, एक अलग तरह का मॉड्यूल है. ऐसे लाइफ में तो नहीं होता है कि ये आज हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में आज ध्यान देंगे, कल माइंडसेट पे ध्यान देंगे. लाइफ में सब कुछ पैरेलली चलते रहता है. बट important question is why we need spirituality. Why is it just not enough to be having a good mindset, having a good attitude, having success, all these concepts that we saw, जो भी हम concepts हमने देखे हैं कि तरह तरह के concepts से हम आराम से रह सकते हैं. बट क्यों spirituality चाहिए? Spirituality की main need कहाँ पे आती है? जब mind अपनी limitations को देखता है. तो हम रियल लाइफ में सबके साथ बहुत सारे ऐसे होते हैं इंसिडेंट्स जो कभी कभी शॉक्स देते हैं. इट गिव्स सरप्राइजेस. और वर्ल्ड वी सी इज फुल ऑफ ड्यूअलिटी. अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है, अच्छा टाइम है तो बुरा टाइम भी आएगा, सब अच्छा है तो सब बुरे का भी टाइम आएगा. सो इट्स फुल ऑफ ड्यूअलिटी. और बहुत सारा कंफ्यूजन है इस वर्ल्ड में कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है. सब कुछ आदमी के पर्सपेक्टिव पे है. एंड वेरी अनस्टेबल हो जाते हैं बहुत बार कि आज हम अच्छा एक सेकंड में एक थॉट आया फिर बाद में दूसरा थॉट आया. सो माइंड, even if though it's very powerful, it has its limitation. It's very complex to work with, right? So that is why we need something higher, something more deeper and bigger than spirit, than mind or mindset. And that's what we are going to look today. And to be honest, without a proper spiritual development, we all would be lost somewhere. And maybe in some time you will realize it. This is not like a something to be told कि ऐसा होगा. It's moreover you will realize over a period of time. And also without spirituality कहीं पे भी एक lasting peace or happiness literally मिलना is next to impossible. Because no matter what, somebody beautifully asked, like once I reach something, immediately I want something else, immediately I want something else. So end कहाँ पे इसका? Like where do I say okay, I've got what I want, right? So for all such reasons, we need spirituality. And also without spirituality, life is basically up and down. It's never like a straight road. If it's a straight road, it's a pretty dull life. But up and down आते रहते हैं आदमी के इमोशंस में, आदमी के करियर में, आदमी के लाइफ में, राइट? तरह तरह के इवेंट्स आते रहते हैं. So it's almost a roller coaster ride. So we need something that can give us stability, and that's where spirituality comes in. And we almost have almost all of us have this incomplete feeling sometimes where we feel okay, I'm missing out on something. There is something that I need, right? बहुत ऑलमोस्ट सबके लाइफ में कभी ना कभी आएगा ये. तो ये फीलिंग जो है वो परसिस्ट होते रहती है. Because of all such reasons, the answer is not outside, the answer is in spirituality, and we will see how. Okay. So the number one question is this: do we really know ourselves, like who we are? Not like my name, मैं क्या करता हूँ, मेरी strength, ambitions क्या है, goals क्या है, मेरे feelings क्या है, मेरे emotions क्या है, उन सब वो सब नहीं. There is something apart from that that we don't know. Okay. So the question is, there is a very powerful saying which says know thyself, means you should know yourself. और आज हम समझेंगे उसका मतलब क्या है. Okay,
तो हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं या हैप्पियर है, इट्स नॉट दैट दे हैव मोर थिंग्स, उनके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, या वो उनके पास सब कुछ बेस्ट है, बेस्ट सामान है उनके पास, बेस्ट करियर है, बेस्ट लोग उनके आसपास है, इसलिए वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है या हैप्पी है, ऐसा नहीं होता है. It is something beyond that we will see what that is today. Okay, so first thing in which comes in spiritual development, when I was designing this module, I was thinking, man, this is like a very complex task, so much confusion, so much information everywhere. So when I started designing this module, the first question I asked is, there is no spiritual development without understanding what a spirit is. And without understanding what a spirit is or what a soul is, there is no way we can talk about spiritual development in a true way. Okay, and because there is so much of confusion, misunderstanding, misinformation, koi ye bolta hai, koi wo bolta hai, tarah tarah ki baatein hoti hai. So I'm not going to go into a lot of such topics, but I'm going to give you what is the best I found so far. Okay, and because of lot of things, lot of information, people लोगों का फिर इंटरेस्ट चला जाता है, वो बोलते हैं भाई इससे अच्छा तो हम खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कैसे रहना है, क्या करना है, दिस इज लाइक टू कॉम्प्लेक्स, कोई एक बोलता है, कोई एक बोलता है. ओके, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस मॉड्यूल, I want you to understand, I just have the information. Okay, I don't have the needed experience or the deep realization that somebody should have to talk about such things. Okay, so I have my own limitations, so not everything I say is going to be 100% correct. Not everything I'm going to say is like a proven thing, like it's a fact. I'm just having the intellectual knowledge जो मैं पास करना चाहता हूँ. But apart from that, I'll have I know people जिनके पास realization है, so when they say, it's way different than when I say it. Okay, but that doesn't mean this is of no value. We will see what are the things that really changes a mindset, like changes a person in a way. Okay, so simple agenda today. First will be basis of today's discussion. आज क्या वो बेसिस है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये ह्यूमन बॉडी क्या है, मैं कौन हूँ, कॉन्शियसनेस क्या होता है, हाउ टू रियलाइज मीन्स हाउ टू फील दैट कॉन्शियसनेस, और उसके बाद क्या होता है. ओके, so today's topic, like I said, is actually a very complex topic, but also probably this is one of the most interesting topic in this whole course that I'm going to give. Okay, so guys, be ready. So this is the basis of today's class. First of all, it's again a secret knowledge. The reason why it's a secret knowledge is this, because it's not taught to ordinary people. It was initially it was taught only to people who are initiated, जो लोग रियली में सीख कर रहे हैं, जो लोग को एकदम वो नॉलेज चाहिए, उन लोग को ये सिखाया जाता था. बट धीरे धीरे ये नॉलेज पब्लिक हुआ, और ये नॉलेज वेदांत का है. वेदांत का मतलब जो वेद के अंत का नॉलेज है वो है. एंड दिस नॉलेज इज बियॉन्ड द वर्ल्ड. व्हाट इट मीन्स बियॉन्ड द वर्ल्ड इज, आप इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी चीज आप देख लोगे तो भी ये नॉलेज आपको नहीं मिल सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड, आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा, आपको तरह तरह के लॉस मिल जाएंगे, आपको कुछ मैकेनिकल बनाना है, मैकेनिकल नॉलेज मिल जाएगा, आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, सिविल का नॉलेज है, वो आपको वर्ल्ड से मिल सकता है कि ये कॉन्सेप्ट है. बट ये नॉलेज जो है, इट्स सेड टू बी बियॉन्ड द वर्ल्ड, मीन्स ये वर्ल्ड के अंदर हमको नहीं मिलेगा. this is not in the grasp of this world. Okay, and I hope you have seen this movie Matrix, blue pill versus red pill. If you have seen, this is a point, actually this is a point which can transform your view of who you are. So it's like a blue pill versus red pill. Once you have this, once आप ये class सुनेंगे, I hope I give it a proper way that you will have a new perspective. एक नया perspective आएगा आपके बारे में. So this is a very profound class. And जो भी knowledge है वो, this is said to be heights of human potential. Human being आज तक कहाँ पे reach कर पाया है is this level. This is said to be the topmost level in spirituality. It's said to be the best that human being has able to achieve. Okay,
and it was preserved in Ved for thousands of years. हजारों साल तक वो preserved है, very well coded, and to be honest, it cannot be grasped without a guru. You need a proper guru who has realized to tell you and to guide you step by step. And from whom I have learned is Swami Sarvapriyananda. He is head of New York Vedanta Center, the center which was founded by स्वामी विवेकानंद. तो जैसे अपूर्वा ने बोला, रैंडमली मैं एक दिन लाइक मैं उपनिषद पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या है ये, क्या बोलना चाह रहे हैं, एंड आई वुडंट गेट इट. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. So I struggled for it for almost a month, and then randomly one video played which was exactly about this particular shlok. It was about who am I, and I was surprised कि ऐसे ऐसे भी है लोग हैं जो really में they have a deep knowledge. It's not like a motivation or just outside thing. It's actually a deep knowledge. Then I visited more and more and more, and that's when I learned more and more. But without a guru, I would not know this. There is no way मैं ऐसे सोच भी सकता था कि ये सब है, ना मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है डायरेक्टली कि ये सब है. Okay, so this is the basis of today's class, and first before seeing further, let's see why we are, who are we, right? That's the question. Who are we? If somebody asks, हम क्या बोलेंगे? My name is Sumit Jain. This is me, my body, right? And I'll point to this and say, this is me, right? मैं सुमित हूँ. So why we are not just a body? We are more than a body, right? We are definitely, this body is ours, but we are more than a body, right? So today we are going to see what this is all about. So first thing is, we are not just a body. Why? Because we feel हम एक है, right? हम एक है. So I'm just one person, but body में क्या तरह तरह के parts है, right? We have hands, legs. तो इसमें से मैं कहाँ हूँ? मैं ना हाथ में हूँ, ना पाँव में हूँ, मैं सब जगह हूँ. एक तरह से मैं सब जगह हूँ, और एक जगह से, एक तरह से मैं कहीं भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं. ओके, सो दैट मीन्स वी आर वन बट द बॉडी इज मेनी. इसीलिए हम बॉडी, सिर्फ बॉडी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बॉडी नहीं है, बट सिर्फ बॉडी नहीं है. वी आर समथिंग मोर देन अ बॉडी. ओके, and there are many arguments. I'm just going to give 2 or 3 arguments because of the time constraints. But second is changing, unchanging. अब मैं जब 10 साल का था तब तो मैं ही था, 15 साल का था तब भी मैं ही था, 20 साल का था तब भी मैं ही था, 25 साल का जो था फोटोज में जो हूँ वो भी मैं ही हूँ, राइट? तो मैं तो ऐसे चेंज नहीं हो रहा हूँ. मेरे को तो ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं तब कुछ और था, अभी कुछ और है, तभी कुछ और था. मेरा बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट आई हैव द फीलिंग दैट आई एम only continuing in the same thing, right? So there is something which is changing and there's something which is not changing. So definitely we cannot say we are a body because we are changing, we are not changing, whereas the body is continuously changing. When we are a baby, when we are a big guy, when we'll become old, body is continuously changing, but we have the same feeling कि हम तो वही है, हम तो वही है, हम तो वही है. Okay, so that is why you are something beyond a body, not just a body. Body is yours, but you're beyond a body. And third is, third argument and final argument I want to give is inert versus sentient. Means there is some awareness. Let's say if you see your hand, right? Simple example, if you see your hand, do you feel you are seeing the hand, or can you say the hand is seeing you? Right? The hand is not seeing me. I can say I am seeing the hand, right? So it means what कि ये body है उसको मैं experience कर रहा हूँ. Body is inert, but there is something which is alive, which is like aware of the body. Okay, so these are the 3 arguments why we are not just a body. Okay, the body is ours, don't mistake me, but we are something more than a body. Got it? If you guys have any questions, please put it in the chat. But I hope this 3 points is very, very clear to understand that we are something beyond a body, right? Many people say, yes, you are absolutely right. मैं सिर्फ body नहीं हूँ, I'm actually my mind. Okay, I'm मेरे बस body पे मत जाओ, but I'm something much more than my body. Okay, but first point is this: we are not just a body, we are more than a body.
second thing, why we are not just a mind. Now, this is where many people, जैसे मैं भी shocked था पहले कि what is he saying, ये क्या बोल रहे हैं कि हम just mind नहीं है और कुछ है. So let's see this, right? Let's see our mind. हमारा mind भी continuously change होते जा रहा है, correct? We have a mind. हमारे thoughts अलग थे, हमारे feelings, emotions सब अलग थे और वो continuously change होते रहते हैं. In fact, body से भी fast mind change होते रहता है. The moment you have a new thought, you have a new perspective, you have a new way of thinking, and your mind keeps changing, correct? And but we are still the same. We still feel, okay, wait, I am just one. I am not changing here continuously. Something is changing, but it's not me, right? And the second concept is one versus many. Again, same concept. माइंड में तो बहुत तरह तरह के थॉट्स हैं, इमोशंस है, फीलिंग है, आई एक फीलिंग है, ईगो का फीलिंग है, और माइंड में भी सेम है कि तरह तरह की चीजें चल रही है. बट वो जो चीजें चल रही है वो पर्सन तो एक ही है, तो उसमें तरह तरह की जो चीजें चल रही है, हाउ कैन आई बी माई माइंड, राइट? इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस. हाउ कैन आई बी माई माइंड when it's continuously changing, when it has so many different way of doing things? I have to be something more than my mind, right? And the third point again is inert versus sentient. So who is, like, if you sit down and close your eyes, और अगर आप अपने thoughts को सोच रहे हो, so क्या हो रहा है, right? Basically हम जब सोच रहे हैं तो हमारे अंदर सोच रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि यस ये क्लास में ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल. सो देयर इज समथिंग विच इज अवेयर ऑफ द माइंड, राइट? माइंड तो चल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हम माइंड है. हम माइंड हमारे अंदर चल रहा है. सो वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट, we are actually experiencing it, not thinking about it. We are experiencing our mind. Okay, that is why we are not just a mind. Okay, so far we are good. So far it's is it simple enough? Is it clear enough that we are something more than a body, something more than a mind? Okay, what is it? We'll check out, we'll see more, but there is something more than this. Okay, this is not the end of our exploration. So now comes the question, who am I then? If I'm not the body, I'm not the mind. लग तो ये ऐसे रहता है कि मैं हूँ, right? ये तो मेरा है, मेरा बॉडी है, मेरा माइंड है. that is correct, but that's not who you are. So ये सब नहीं है तो कौन है, right? ये क्या है फिर? then ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या है? So that's the big question, and that is what our whole Indian text and scriptures is all about. How they will define, and how they will also give you step-by-step guidance how to reach that level. Okay, so let's go to the next question. Yes, you are right, Nitinji. So this is where we are getting it. So let's see this concept. Then who am I, basically, right? So we'll go in a simple way, rather than saying something like we are soul or we are an atma. Let's see this, let's experience this, and let's try to grasp this concept. Okay, because without this we will really not understand how to reach that level. Okay, so who am I? Let's see in a simple way. अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, so I am speaking and you are listening, so we are all engaged right now. And this is we are talking in terms of a knower, like I am speaking as an I person, like मैं इंडिविजुअल जैसे बोल रहा हूँ, और हम वर्ल्ड को देखते हैं कि ये सब वर्ल्ड है. तो आई एज एन इंडिविजुअल, आई हैव वन स्टेट, वेकर स्टेट. वेकर स्टेट मतलब जहाँ पे मैं जगा हुआ हूँ और मैं पूरे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, राइट? तो फिजिकली मैं पूरे वर्ल्ड को टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ. दैट इज वन लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस. सेकेंड लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज व्हेन वी इन अ ड्रीम. ड्रीम में क्या होता है? अगेन ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है, मैं सपने देख रहा हूँ, और सपने में भी मैं हूँ. आई कैन बी टोटली अनरियलिस्टिक, और मैं तरह तरह की चीजें देख सकता हूँ, बट स्टिल मैं कुछ सपने देख रहा हूँ, करेक्ट? दैट इज अ मेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट. सो फर्स्ट एस्पेक्ट वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें दिखता है, समझ आता है. ये सब कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. आज अगर मैं क्लास ले रहा है, कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ, राइट? सो आई हैव अ वे टू से ओके, ये मैं ले रहा हूँ. सपने देख रहा हूँ, कौन ले रहा है? कौन देख रहा है सपने? मैं देख रहा हूँ. इट्स मी हु इज वाचिंग द ड्रीम्स, राइट? And third state is a deep sleep, where it's a deep sleep state
जहाँ पे नींद लग गई, हमको गहरी नींद लग गई, सपने नहीं है, लेट्स से अ फेज, राइट, आप सपने देख रहे हो, सपने देख के लेट्स से खत्म हो गया, आप रात में जब सोते हो एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आपको पता ही नहीं रहता आप हो, राइट, यू हैव नो मेमोरी, यू हैव नो आइडिया हम कौन है, कहाँ है, क्या पे है, मेरी बॉडी ये है, मेरा माइंड ये है, कुछ भी याद नहीं रहता है, तब कुछ भी पता नहीं रहता है। एक ऐसा स्टेज भी आता है जहाँ पे इट्स ओनली डीप स्लीप, जहाँ पे सिर्फ ये रहता है कॉन्शियसनेस, विल गेट टू द पॉइंट देयर, बट जहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, बट व्हेन आई वेक अप, हम क्या बोलते हैं कि बहुत गहरी नींद आई आज, आज तो बहुत अच्छा सोया। मतलब जो एक ऐसा पीरियड है जब कुछ नहीं था, माइंड नहीं था, बॉडी नहीं था, तब भी कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था, जो वो बोलता है कि वाह आज अच्छा गहरी नींद में सोए। ओके, as per Vedanta, as per not just Vedanta, many religions, almost like all the religions, but I would say at least Jainism, Hinduism, all such religion says that is your real nature. They call it as a Atma or a Brahman, which is a witness of all three stages, all three states. So when I am awake, जब मैं जगा हुआ हूँ, तब कौन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है इन सबको? वो आत्मा है। जब मैं सपने देख रहा हूँ, कौन है जो सपने देख रहा है? देख तो माइंड रहा है बट उसको भी अवेयरनेस कहाँ से मिल रहा है? आत्मा से। और थर्ड, जब डीप स्लीप है, जब ना माइंड चल रहा है ना बॉडी चल रहा है, तब भी मैं तो हूँ, क्योंकि जब मैं उठता हूँ तब मुझे लगता है कि नींद बहुत अच्छी आई है। उस स्टेज पे कौन है? तब भी कुछ ना कुछ है, उसको डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, बट देयर इज समथिंग जो उस टाइम पे भी कंटिन्यूअस है, ऐसे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एक कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस रहता है हमारा। तो उस टाइम पे जो है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं आत्मा, उसको हम बोलते हैं विटनेस, हु इज एक्चुअली अवेयर ऑफ आवर डीप स्लीप। Okay, so this is the concept, this is not the concept, this is the way our ancient जो भी ऋषि लोग थे, जो भी बड़े बड़े लोग थे, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने फर्स्ट ये सब जाना और उन्होंने आगे पास किया ये नॉलेज। बट अगेन दिस इज द क्वेश्चन, this is answer to the question who am I? Okay, so we are not just a body, mind, but we are something beyond both of it, which is called a soul, और इंग्लिश में उसको सिंपली सोल बोलते हैं, आत्मा बोल देते हैं। हाँ, ये बॉडी तो टेम्पररी है बट आत्मा इज परमानेंट। बट व्हाट इज द प्रूफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रूफ? एंड सेकेंड, इफ इट्स रियल देन व्हाई डोंट आई फील इट? क्यों मुझे समझ नहीं आता? ओके, so that's what we are going to go through this next stages. But so far, are you all with me? Say at least yes or no, so that I ये समझ आया कि सही में आपको ये सब समझ आया कि नहीं? Let's say in a chat or something. Yeah, yes. Okay. Yes, yeah. All right. So that was a very complex topic. Thank you so much. At least some people are getting this. But so far we have reached here कि ठीक है, मान लिया भाई हम माइंड से कुछ ज्यादा है, हम बॉडी से कुछ ज्यादा है, ठीक है, हम लेट्स से एक सोल है। So what, right? So how does it help me, right? But before that I want to give an example, because जब आपको विजुअलाइज करना है ये सब, या जब आपको समझना है, तो एक बहुत आसान तरीका है जो हमारे जो नॉलेजेबल लोग हैं उन्होंने पास ऑन किया है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। वो एग्जांपल है गोल्ड का। और जैसे बैंगल में है, बैंगल क्या एक नेम एंड फॉर्म है, नेकलेस क्या एक नेम एंड फॉर्म है, रिंग क्या एक नेम एंड फॉर्म है गोल्ड का, बट तीनों में क्या है? गोल्ड है अंडरलाइनिंग, राइट? सिमिलरली ये डिफरेंट स्टेट्स जो है वो नेम एंड फॉर्म है, जो अंडरलाइंग स्टेट है वो क्या है? वो गोल्ड है। तो हम आत्मा को गोल्ड के जैसे अज्यूम कर सकते हैं, या गोल्ड के जैसे सोच सकते हैं कि इट्स लाइक समथिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री ऑफ देम। ओके, एंड बियॉन्ड दैट, without gold there is no bangle, without gold there is no necklace, without gold there is no ring. That is another level of understanding कि अगर आत्मा ही नहीं है, जैसे गोल्ड ही नहीं है, तो बैंगल बन ही नहीं सकता है, राइट? गोल्ड नहीं है तो नेकलेस ही नहीं है, गोल्ड नहीं है तो रिंग ही नहीं है। ओके, इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि जो वेकिंग स्टेज है जिसमें एक अवेयरनेस है कि हम, हाँ मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ,
एक ड्रीम स्टेज है जिसमें भी माइंड ड्रीम्स देख रहा है बट वी आर अवेयर ऑफ इट। जब डीप स्लीप है ना माइंड काम कर रहा है ना बॉडी काम कर रहा है, तब भी एक ब्लैंकनेस रहता है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है बट वी आर जस्ट अवेयर ऑफ इट। जब हम उठते हैं तब अवेयर रहते हैं, नींद में तो अवेयर नहीं रहेंगे, बट जब हम उठते हैं तब उसके बाद वी फील ओ आज अच्छा सोया मैं, राइट। सो देयर इज सम अवेयरनेस व्हिच इज कंटिन्यूइंग, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं। ओके, सो वन एग्जांपल इज गोल्ड, बट सेकंड ब्यूटीफुल एग्जांपल इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, फैन है, बल्ब है, मोटर है, ये सब चल रहे हैं, सबके सब काम करेंगे। एक बल्ब है, उसका काम है लाइट देना और वो देगा, बट जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा वो लाइट नहीं दे सकता, करेक्ट। सो सेम वे एक फैन है, मोटर है, वो चल रहे हैं, बट इन सबको चलाने वाला कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ऐसे हम सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, मैं आज जगह हूँ, मैं सब बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, सब काम कर रहा हूँ। इन सब काम करने के पीछे कर तो मेरा बॉडी रहा है, बट इसके पीछे का सोर्स क्या है, दैट वी कैन थिंक लाइक एक आत्मा है, एक तरह का सोर्स जो इन सबको अलाइव कर रहा है। आत्मा ही नहीं रहा तो ना बॉडी रहेगा ना माइंड रहेगा, in a simple way. Okay, so that is one more example, and one interesting example is this: millions of bulbs में same electricity है, is the same electricity which runs in millions of different bulbs, millions of different fans, millions of different motors, same electricity है जो ये एक बल्ब नहीं, तरह तरह के बल्ब को लाइट करती है। ओके, और सेम गोल्ड है जो तरह तरह के ऑर्नामेंट्स में है। कोई कोई गोल्ड की प्यूरिटी ज्यादा हो सकती है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट लेट्स से कोई 100% गोल्ड है, तो अगर उसके 100 बैंगल बनाओ, आप 100 नेकलेस बनाओ, 100 रिंग बनाओ, कुछ भी बनाओ, उन सब में मटेरियल है वो गोल्ड ही है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन जो था कि हम सब एक है, उसका आंसर अभी आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा, इसका मतलब क्या है। ओके, सो जस्ट इन शॉर्ट, जो डीपर लेवल पे है वो हम सब एक है का मतलब ये है कि योर सोल एंड माय सोल इज द सेम सब्सटेंस। फिजिकली हम सब अलग है, मेंटली सब अलग है, आपके थॉट्स आपके इमोशंस है, आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, मेरे लिमिटेशंस मेरे पास है, आपके लिमिटेशंस आपके पास है, हम सब इस तरह बहुत अलग अलग है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट एन आत्मा लेवल कि हम सब में सेम सोल है, एट दैट पॉइंट वी से वी ऑल आर वन। ओके, इट्स नॉट लाइक अ सेइंग व्हिच इज एट अ सुपरफिशियल लेवल कि हाँ तुम और मैं भाई भाई है भाई क्योंकि हम सब एक हैं, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं एट अ डीपर लेवल, एट अ सोल लेवल हम सब एक हैं। ओके, सो अगेन टू रीइटरेट, बॉडी कंटिन्यूसली चेंज होता है, वी डोंट फील इट बट इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग, and we know, now we know we are not just the body. Many people here are understanding and they will acknowledge this, we are more than a body, so that is fine. Body is changing continuously, mind is changing continuously, but consciousness it's unchanging, वो चेंज ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बार आप चेंज हो गए तो फिर यू कैन नॉट इवन रिलेट टू योर पास्ट, यू कैन नॉट रिलेट टू योर yesterdays, because हम continuously change हो रहे हैं, right? So that is why consciousness remains unchanging. Okay, and this is a one beautiful example. I want you all to focus on this image. और अगर आप ये डायग्राम समझ रहे हैं, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द आई ओपनिंग वे हम अपने बॉडी को देख सकते हैं, हम अपने बॉडी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैसे है। ओके, सो लेट्स सी, ये एक बहुत स्टैंडर्ड एक इमेज दिखता है, ऑलमोस्ट भगवत गीता में दिखता है। ये एक रथ है, उसमें कृष्ण भगवान है जो रथ चला रहे हैं और पीछे अर्जुन बैठा है, इस तरह का एक इमेज है, उसका सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक ह्यूमन बॉडी को उन्होंने एक बहुत ही विजुअलाइज करके ब्यूटीफुल फॉर्म दिया है, वो ये है। इसमें क्या है कि 5 घोड़े हैं, रथ को चलाने वाले 5 घोड़े हैं, which they say they are 5 senses, right? Smell, touch, whatever 5 senses. You see, you hear, you smell, you touch and you taste. 5 जो senses है वो है। और घोड़ों का काम क्या है? भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, राइट। सो बाय डिफॉल्ट हमारे जो हम इंद्रिय बोलते हैं उनको, इंद्रिय का काम क्या है? अगर वो आंख है तो उसका यही काम है, देखते रहें देखते रहें देखते रहें। और अगर कान है तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए, मोस्टली तारीफ चाहिए,
उसको कुछ ज्यादा बुराई बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट लेट्स से उनको कुछ ना कुछ सुनना है, सुनना उनका काम है, ना के तो सुनना उसका काम है, राइट। तो घोड़ों का काम क्या है? भागते रहना, भागते रहना। उसको जो कंट्रोल करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड माइंड, जिसके बारे में हमने इतना डिटेल में अभी देखा पहले 10 क्लास की, कैसे हम माइंड को सही तरह से यूज करें या सही तरह से उसको हमारे बेनिफिट में हमारे बेनिफिट के लिए काम करें, राइट। सो इस एग्जांपल में सिंपल है, माइंड इज लाइक लगाम, घोड़े की जो लगाम है वो माइंड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन में माइंड पे इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि वाया माइंड यू कैन कंट्रोल योर सेंसेस। सेंसेस अपने आप से कंट्रोल नहीं होंगे, माइंड से ही कंट्रोल होंगे, ओके। लेकिन माइंड जो है उसको चलाने वाला बुद्धि है। बुद्धि इज नथिंग बट इंटेलेक्ट, राइट। आई थिंक आई टोल्ड यू लिटिल बिट अबाउट इट कि माइंड का काम है, लेट्स से उसको आज आइसक्रीम भी खाना है और समोसा भी खाना है, दो चीजें रखी है एक साथ, आइसक्रीम और समोसे, तो क्या खाएगा वो, आइसक्रीम या समोसा? ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन जो लेता है, जो एंटिटी लेता है, उसको हम बुद्धि बोलते हैं। उसका काम है डिसीजन लेना कि ओके अभी क्या चाहिए। माइंड को तो दोनों चाहिए, बट बुद्धि बोलेगा नहीं नहीं, पहले आइसक्रीम खा ले, समोसा छोड़ दे, बाद में खा लेना। जस्ट एग्जाम्पल, okay, so that is something called buddhi. So now mind and body is controlled by buddhi. अगर आपकी बुद्धि बोलेगी कि दोनों खाना है तो दोनों खा लोगे। तो इट्स लाइक ए डिसीजन पावर। डिसीजन पावर जो है वो बुद्धि में है, ओके। बट बियॉन्ड ऑल दिस, पीछे जो बैठा है, जो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ही इट इज जस्ट एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस। वो बस बैठ के देख रहा है कि घोड़े कैसे जा रहे हैं, माइंड कैसे चल रहा है, बुद्धि कैसे चल रही है। वो बस साक्षी है, एक तरह का जस्ट विटनेस है। उसको हम बोलते हैं आत्मा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट हियर, कि हम जो हैं वो मोस्टली बॉडी पे, माइंड पे, इंटेलेक्ट तक ही रहते हैं, अनलेस वी नो कि ऐसा कुछ और भी है जो इन सबको देख रहा है, एक तरह का साक्षी है, एक तरह का विटनेस है। उसको हम आत्मा बोलते हैं। और जो आगे बोलूंगा मैं, बट डू यू गेट दिस डायग्राम? Is this picture clear? Is there any confusion in this particular slide? कि ये घोड़े हैं, ये माइंड है, ये बुद्धि है, और ये आत्मा है, ऐसा है जो पीछे बैठा है और जो इन सब गेम से बाहर है। He or she is not playing this game. They are not. It is not playing the game. It is beyond the game, and it is something which is just witnessing the game. Okay. Any question, guys, before we go? No doubts? Perfect. All right. So if any doubts, keep it. One question. Yes, yes. अंतर क्या है माइंड और बुद्धि में? क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से तो दोनों सेम ही होते हैं। करेक्ट करेक्ट। नहीं, गुड क्वेश्चन। लाइक आई सेड, सपोज अगर माइंड है तो माइंड का काम क्या है कि उसको लेट्स से कुछ चाहिए, राइट। माइंड नीड समथिंग, ओके, मुझे आज लेट्स से पढ़ना है या खेलना है। दो अगर आपके पास चॉइस आ गए, सिंपल सिंपल वे में बोलते हैं, दो चॉइस आ गए आपके पास कि ओके आई वांट टू रीड एंड आई वांट टू प्ले। दोनों में क्या है, थॉट्स आ गए, राइट। और दोनों थॉट्स कहाँ पे आएंगे? माइंड में आएंगे कि अच्छा आज मुझे खेलना है और आज मुझे पढ़ना है, राइट। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हम बुद्धि को देते हैं। बुद्धि को क्यों देते हैं? क्योंकि इट्स व्हाई इट्स अ सेपरेट एंटिटी इज बिकॉज इट इज एक्चुअली चूजिंग। जो माइंड का रोल है वो उसमें बस थॉट्स आते रहते हैं कि अच्छा ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट जो इंडियन वे ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें उन्होंने स्पेशली बुद्धि नाम का एक और ऑब्जेक्ट इसलिए दिया बिकॉज इट इज मच मोर देन माइंड। इट इज लाइक अ एंटिटी विच विल डिसाइड कि ओके हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि माइंड ऐसा है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमको बुद्धि चाहिए। बहुत जगह इसको विवेक बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, बट the reason is, the difference is it's in power. It's a separate entity because it can decide what is right or what is not right or wrong, but it is an entity which will make the decision for you. Okay, again, mind is no organ. It's like a subtle concept, right? It's a mental concept. एक organ तो है नहीं, mind में कहाँ है कुछ बोल नहीं सकता है। ब्रेन का एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, right?
बुद्धि भी वैसे ही है, इट्स नॉट लाइक अ सेपरेट ऑर्गन कि हम बोल सकते हैं हाँ 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 आज मेरी बुद्धि बोल रही है, आज मेरा माइंड बोल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये डिफरेंशिएट इसलिए किया है क्योंकि क्लासिफाई करने के लिए इट्स इजी कि यस यस दिस इज अ डिफरेंट एंटिटी देन माइंड। उसके प्रॉपर्टी अलग है, वो और डीपर लेवल पे डेफिनेटली आंसर्स हैं इसके, बट अ सिंपल आंसर इज दिस, इट हैज अ डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, all right, next questions I'll take, I'll definitely answer at the end of the class because I just want to be sure we are covering, we have a lot today. Okay, आज definitely थोड़ा लंबा चल सकता है। Okay, so okay, now we understood the concept कि आत्मा क्या है, right? Okay, आप ये एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हम, एक रथ में बैठा है, सब है, ठीक है, तो अब ये आत्मा क्या है ये, और can we define it in certain way or can we say something? Okay, so here is the most interesting which I struggled with for long time. मैं बहुत struggle किया understand करने के लिए, but I'm trying to explain it in simple way. So first property of Atma is it's adrishyam, means you can't see it, nobody can claim to see Atma. Okay, but interesting thing is it enables seeing. Without Atma we can't see only. You see the beauty of it? आत्मा नहीं है तो हम देख ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो बेसिस है, ये बॉडी, पूरे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स का बेसिस है, वो आत्मा है। आत्मा नहीं है तो हम देख नहीं सकते हैं, बट क्या आत्मा को देख सकते हैं? आत्मा को नहीं देख सकते। Why? Because it's not an entity which can be seen, as simple as that. Okay, and second, you can't transact with it. Okay, you can't talk to your atma, hey how are you, are you good, like सब ठीक तो है ना, आज मेरा ध्यान रखना, ऐसे हम बोल नहीं सकते। It's the property. Okay, this is not something I am saying, it's the property which is like a fact. Okay, and third is agrahayam, you can't grasp it, means you cannot say okay let me think about it from my mind, ये क्या है, मैं समझ सकता हूँ? नहीं। okay, मैं माइंड से ना समझ सकता हूँ, ना फिजिकली देख सकता हूँ, then how do we know it exists? That is the question. Okay, so that is what is this session about. So can you grasp it? No, you can't grasp it. Fourth, okay, क्या मैं उसके बारे में इन्फर कर सकता हूँ? इन्फर मीन फॉर एग्जांपल अगर एक रोड गीली है तो मैं बोल सकता हूँ कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे बारिश आई होगी, राइट? इन दैट वे आई कैन टॉक कि ओके यहाँ पे रोड है, यहाँ पे गीला है, मतलब बारिश आया होगा, और कुछ भी हो सकता है, बट सिंपल वे में हम बोल सकते हैं बारिश आया होगा। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि मैं जी रहा हूँ कि कुछ आत्मा है इसमें? हम ऐसे नहीं बोल सकते, because there is no basis for it and we can't think about it. Achintyam, can you think about it? No, you cannot think about it. Why? Because it enables thinking. आत्मा है तो माइंड काम करेगा, तो ही बॉडी काम करेगा। हम माइंड से आत्मा के बारे में कैसे सोच सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल it's very simple, right? So can you really think about it? Your mind will not go till there. Your mind cannot go to there because it is the source of it, right? So you cannot think and say okay let me today visualize about atma, let me today feel it, let me today experience it, right? You cannot think about it like that. It cannot be named, you cannot name it, okay this object is atma, this is not atma, you cannot name it. It's actually like this. Okay, and it can't be experienced as an object. You, like the way we can experience our thoughts, we can feel our emotions, we can see the things outside, we can do certain things, उस तरह से हम आत्मा को as an object experience नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो subject है, that is the thing which is actually enabling us to do, right? So that is something about atma. Again, these are qualities, these are not just made up things. Okay, now okay, this all we can't do, so what can we do? हम कर क्या सकते हैं फिर? अगर ऐसा सब है तो फिर ये क्लास का मतलब क्या है? अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं क्यों मानूं, राइट? This kind of questions is obvious, it can come. So what is atma then? If आत्मा ये सब नहीं है तो क्या है? तो उसका एक उसके तरह तरह के आंसर से एक पॉइंट ये है, उसका क्वालिटी ये है कि इट इज द वन आई एसेंस। जो एक फीलिंग आता है कि मैं एक हूँ, ये मैं हूँ, उसका जो एसेंस है वो आत्मा है।
मतलब जो माइंड से भी ऊपर है, जो जिससे फीलिंग आता है कि हाँ मैं हूँ, वो आत्मा है। ओके, एंड इट इज कंप्लीटली अनटच्ड बाय द वर्ल्ड। मीन्स अपने बहुत सारे लिटरेचर में है, बहुत डिटेल में इसके बारे में, बट मैं बहुत सिंपल वे में बोल रहा हूँ और बहुत ही लाइक टू द पॉइंट बोल रहा हूँ। ये कंप्लीटली अनटच्ड बाय द वर्ल्ड, मतलब उसको कोई टच नहीं कर सकता है। हमने देखा रथ के एग्जाम्पल में, जा कौन रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, उसको लगाम से कौन कंट्रोल कर रहा है, बुद्धि कंट्रोल कर रहा है। आत्मा इज जस्ट अ पैसेंजर, वो बस देख रहा है। ओके, इट्स लाइक अ साक्षी। सो इसलिए वो वर्ल्ड से अनटच होता है। तो आपको अगर हर्ट हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको इमोशंस अभी डाउन है, आप एक्साइटेड हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत सक्सेसफुल फील कर रहे हो, यू फील लाइक आपने बहुत अच्छा काम किया, ये सब माइंड के लेवल तक ही है, आत्मा के लेवल तक वो नहीं है। ओके, इट्स completely untouched. And what is the nature of this soul? It's said to be absolutely peaceful. I'm waiting to experience it, but बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली रियलाइज करते हैं, वो बोलते हैं कि एब्सोल्युटली पीसफुल है, इट्स लाइक शिवम, फुल ऑफ जॉय, और इट इज लिमिटलेस। लिमिटलेस मींस देयर इज नो लिमिट। वी कांट से ये आत्मा है, ये है, ये आत्मा है, वो आत्मा है, वी कांट से, देयर इज नो लिमिट ऑफ इट। एंड इट्स एक्शनलेस। लाइक हमने देखा रथ के एग्जांपल में, एक्शन वो नहीं कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, माइंड कर रहा है, बॉडी कर रहा है। आत्मा जो है वो इट्स एक्शनलेस एंड इट्स टाइमलेस ऑल्सो। टाइमलेस ऑल्सो मीन्स ऐसा कोई टाइम नहीं है कि तब आत्मा नहीं था और अभी आत्मा आ गया, सडनली कहीं से पैदा कर लिया हमने, ऐसा नहीं है। Okay, so these are some concepts. Again, I'm telling you, I will give you the links which will be in more detail. I don't want to, like, I'm not really having that deep level of experience कि मैं आपको point by point सब detail में बोलूं, but बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। I'll give you the links, but this is about Atma. Okay, this is what is the essence of Atma. Okay, very good concept. आप बोल रहे हो कि मैं बॉडी हूँ और माइंड हूँ और उससे भी बड़ा कुछ हूँ, तो अब मैं कैसे उसको रियलाइज कर सकता हूँ? हाउ कैन आई मूव इन दैट डायरेक्शन कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकूं? ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द इंटरेस्ट. इट्स नॉट लाइक एन इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी. एंड सेकेंडली, मोर देन इंटरेस्ट, यू शुड बी नेचुरली इंक्लाइन टू इट. ओके, आपको ऐसे लगना चाहिए, ओके, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस, आई वांट टू ट्राई इट आउट. उस लेवल पे जब पहुंचते हैं तब हम बोलते हैं कि ओके, नाउ यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स. ओके, सो ओके, द कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, हाउ टू मेक इट अ लिविंग रियलिटी. तो इसमें तरह तरह के ऑप्शंस हैं. आई जस्ट गो वेरी वेरी शॉर्टली ऑन दिस. तो 3 तरह के बोलते हैं अपने स्क्रिप्चर्स में. वन इज भक्ति योग, भक्ति वाया भक्ति, व्हाट वी डू, पूजा अर्चना, जो भी भगवान को सब प्रसाद चढ़ाते हैं, भक्ति करते हैं उनकी, वो एक तरीका है. दैट इज एक्चुअली अ वे कि आप अगर उसमें बहुत डीप गए तो यू कैन रियलाइज गॉड, यू कैन रियलाइज आत्मा, सॉरी. ओके, एंड सेकेंड इज योगा बाया पतंजलि का जो योग है, उसमें डिटेल है, तरह तरह के 8 स्टेप्स है हाउ यू कैन रियलाइज आत्मा. अगेन आई हैवंट ट्राइड बोथ ऑफ दिस. एंड द थर्ड इज ज्ञान. ज्ञान का तरीका कैसा है कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू लिसन, देन यू अंडरस्टैंड and think about it, and third you meditate on the fact, is it true, is it while thinking you think on this fact, is it true, सही में ऐसा है क्या, why should I believe what you're saying, why should I, तरह तरह के you can question, and you will find answers. If you find question, you will find the answer, but you think about it. And then the third step is to meditate. That is the way of gyan. You listen, you understand, think, and third step is you meditate, then that's when you will realize it. Okay, so there is a way to realize it. It's not that कि एक abstract concept है जिसको हम बता के छोड़ सकते हैं. और realization का मतलब क्या है? Realization का मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे yes I found my आत्मा. Again वो बोलने वाला mind है. Don't get confused. Realization का मतलब ये है you have that inner feeling कि yes I am something more than this mind and body. Okay, so that is one thing. And there are 2-3 other ways. One more way is neti neti. Again, it's very simple way. I tried it for few days. It's really very powerful. All you do is आप बैठो एक जगह पे, जैसे मैं बोलता हूँ आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन करो. कुछ तो मेडिटेशन नहीं किया तो भी बैठ के बस देखो आपका माइंड कहाँ जा रहा है. Rather than that, you can also do this if you want to experience.
वो ये है, आप बस बैठ के बस देखते जाओ, एक्टिवली कुछ मत करो, बस देखते जाओ। एम आई दिस बॉडी? नो। ये जो थॉट आ रहा है, क्या मैं वो थॉट हूँ? नहीं हूँ। ओके, मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या मैं वो हूँ? वो भी नहीं हूँ, क्योंकि दैट्स ऑल इन एक्सपीरियंस। सो हु एम आई, राइट? मैं कौन हूँ फिर? क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला मैं हूँ? वो भी नहीं हूँ। फिर कौन हूँ मैं, राइट? यू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, and there'll be some point where they say you will realize you are none of this, you are the one who is just witnessing all of this. You're just witnessing. Once you reach that stage, that's when you say, that's when you will feel, okay, yes, I'm something more than the mind and body. Okay, if not, this will just remain like a concept, आपको deep नहीं आएगा, but this is a very very powerful way. It's like a secret hack. It's like a shortcut कि ओके, अगर इतना सब कॉम्प्लेक्स नहीं है, कि कोई बोलता है भाई मुझे कुछ सिंपल तरीका बोलो ना, इतना क्या कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, तो उसके लिए ये एक एग्जांपल है कि आप बस बैठ के ऐसे 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 करो, you will realize it. That's the claim. And I mean, maybe hopefully we can realize it soon, but this is definitely very very powerful and shortcut way. Okay, and then there's Om chanting. On Om I will take a special session, maybe a mini session. We'll discuss what is this Om which we find in everywhere. Jainism में है, अपने Hinduism में है, सिखिज्म में, तरह तरह के जो भी इंडियन लिटरेचर है सब में ओम है। और ये ओम क्या है, लाइक why they say इतना पावरफुल है, उसका क्या मतलब है? We will see it. That time we'll say how Om chanting is actually a way to realize this. And then there's last is the Vedantic meditation, जहाँ पे seer और seen देखते हैं हम। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि seer and seen are different. मतलब जो देखने वाला है और जिसको देख रहा है वो डिफरेंट है। आज अगर हम ये आज आज मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, लैपटॉप इज डिफरेंट फ्रॉम मी। आज मैं हाथ देख रहा हूँ, हाथ इज डिफरेंट फ्रॉम मी, राइट? इट्स नॉट द सेम। मैं कैसे देख रहा हूँ? आंख से देख रहा हूँ, राइट? बट आंख और माइंड में भी क्या है, कौन देख रहा है? ठीक है, मैं आंख से मेरा हाथ देख रहा हूँ, बट रियलिटी में माइंड देख रहा है, बिकॉज इट्स ऑल रजिस्टरिंग इन द माइंड। सो नाउ माइंड बिकम्स द सीयर, आई इज द सीन। माइंड है जो देख रहा है एक्चुअली में, राइट? अब माइंड को भी कौन देख रहा है? माइंड है तो ऐसे थोड़ी ना वो लास्ट अथॉरिटी है, राइट? बिकॉज उसको भी कोई तो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? इट्स लाइक अ वेदांतिक मेडिटेशन, little bit advanced, but again very simple. It's just advanced in its understanding. But ये concept है seer on scene का, जिसमें हम देखते हैं कि कौन है जो फाइनली देख रहा है। हम सब देख रहे हैं, बट कौन देख रहा है? मैं से देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ। आंखों को कौन देख रहा है? माइंड देख रहा है। क्योंकि माइंड ही नहीं है तो फिर वो सब जो भी देख रहा हूँ उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट? वी नो साइंटिफिकली माइंड इज द वन जो एक्चुअली ये सब देख रहा है, उसको रजिस्टर कर रहा है, वो बोलता है कि हाँ ये तू ये देख रहा है या वो देख रहा है। ओके, एंड देन माइंड को हम कहाँ से एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कुछ तो है जो माइंड को भी देख रहा है, राइट? दैट इज व्हाट इज आत्मा एज पर दिस। Okay, so these are the practical ways of realizing it, and this is actually like a very deep class, but I wanted to start with this. But these are some practical ways how you can get started in the journey, how you can get going ki acha, let me try this, let me see if this is real or not. Okay, so here next question. Okay, you are saying all this is the way, but what will happen if I realize it? What do the scriptures claim, or what do the people who realize claim कि ऐसा मैं रियलाइज कर रहा हूँ बैठ के, मैं नेति 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 करके रियलाइज करूंगा, लेट्स से उससे क्या होगा मुझे? उसका आंसर ये है, इससे आपको दिस इज लाइक द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो भी हम कर रहे हैं कि अच्छा करो, अच्छा देखो, करो, उसका रियलिटी में डीप गोल ये है कि हम रियलाइज कर पाए हु वी रियली आर। Because if we realize this, as per scriptures, we'll have deep peace, not like temporary peace. We'll have deep happiness, not temporary happiness and sadness. क्योंकि जो duality है वो mind के level पे है। We being happy, sad, all this at the mind. We being peaceful, agitated, हम होते ही रहते हैं। It's no big deal. होते रहते हैं, वो भी mind के level पे, but आत्मा के level पे ये सब नहीं है। तो ये सब है, and it solves all problems at once. All problems at once means all the confusion, all the misunderstanding, it can all solve at once. It will not solve the problem of the mind and the body. आपको फिर भी like हमेशा खाना चाहिए, comforts चाहिए, mind के लिए जो भी चाहिए वो चाहिए, but it's saying it will solve problems at the spiritual level.
Okay, and this is actually the path to immortality. What does it mean to be immortal, right? अमर होने का मतलब क्या है? अमर होने का मतलब ये है कि we can find something which is not perishable, जो मरता नहीं है, बॉडी और माइंड के साथ जो मरता नहीं है, एक ऐसा तत्व है जो it's beyond mind and body. Once you realize this, as per scriptures, I'm not saying this, as per scriptures, this is the path to immortality. Okay, and ऋषियों के हिसाब से this is the ultimate aim where we all are moving. जब लोग बोलते हैं मनुष्य जन्म इतना इजी नहीं मिलता है, उसको अच्छे से यूज करो, this is what they are trying to say, कि it's not just about successful, it's not just about money, it's not just about staying in a good way in a society, family के साथ अच्छे से रह रहे हैं, सबके साथ अच्छा रह रहे हैं, that is good, but that is not the ultimate aim in life. Okay, so this is how this is, and I think we are beyond time. Maybe we'll quickly go. So how does it all work, right? How does it works is very simple. So we have this atma, which is called consciousness. It gets reflected in my mind, and again, these are all very technical terms, but it gets reflected in my mind, and from mind it passes on to the body. Okay, so that is why I feel this is my body, this is my mind, this is my thoughts, this is मैं हूँ जो बोल रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ये मेरा बॉडी है जो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब सही है, लेकिन इन सबका जो बेस है, जो मैं फीलिंग है, वो कहाँ से आ रही है? वो आत्मा से आ रही है, क्योंकि बॉडी तो ऐसे ही है। हम देखते हैं जब लोग मरते हैं तब सब कुछ सेम है, बाहर तो कोई डिफरेंस दिखता ही नहीं है, आदमी का मतलब बॉडी ऐसा का ऐसे ही है, but something has gone from that body, that the body is no longer reacting and the body is no longer living, correct? So that's how they say consciousness gets reflected in mind, और माइंड से जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है वो बॉडी में जाता है, और इससे वो फीलिंग आती है कि मैं हूँ। ओके, एंड रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है, जैनिज्म में, हिंदुइज्म में, सब जगह बोलते हैं, और इम्पोर्टेंट है ये सब जानना आपके फ्यूचर लाइफ के लिए भी। रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो आत्मा है, आत्मा के साथ एक जो सब्टल बॉडी रहता है, जो एक तरह से उसके बोलते हैं माइंड या टेंडेंसीज, वृत्ति, एक तरह के जो भी उसके कर्म सब है, वो आत्मा से चिपक के नए नए बॉडीज, नए नए वर्ल्ड में जाता है। सो जब हम बोलते हैं कि आत्मा अमर है, या फिर हम बोलते हैं कि इसको अच्छी गति मिले, इसका मतलब ये है कि वो जो आत्मा है वो नए फॉर्म में जब ट्रैवल करेगी, नए जगह पे जाएगी, इट शुड हैव अ गुड लाइफ। ओके, बट क्या जा रहा है, राइट? आदमी तो गया, राइट? तो क्या जा रहा है? तो उसके साथ उसके आत्मा के साथ टेंडेंसीज ये सब जाते हैं। अगेन दिस आर बिट एडवांस कॉन्सेप्ट, बट आई जस्ट वांट टू पुट इट इन शॉर्ट। एंड वन इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस। ओके, आप बोल रहे हो भाई आत्मा सब कुछ है, माइंड और बॉडी कुछ नहीं है, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग दैट इज द सोर्स, but interesting thing is without body you cannot realize consciousness. That's why they say the goal of human body is to realize consciousness, क्योंकि बॉडी नहीं है तो आप रियलाइज ही नहीं कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल है, राइट? आज अगर बल्ब है और बल्ब जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, ओके, आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट, बट खाली इलेक्ट्रिसिटी है तो वो क्या करेगा? क्या वो कुछ ग्लो करेगा? नहीं करेगा। Can it give light? It cannot give light, right? So similarly, without body, can you realize all of this? You cannot realize all of this. That is the main point why our ancient rishis have been pushing again and again and again कि ये जो मनुष्य गति मिली है, इसमें possible है कि हम ये सब realize कर पाए। It is possible कि हम देख पाए ये सब। It's not just a theoretical concept. Okay? I think we'll go about this in next, maybe some other class, but that's what the secret knowledge of ancient Indian system is. This spiritually, this is the most secret and very well documented, guarded knowledge जो वेद में पाया जाता है इनिशियली, और वेद से उपनिषद, उपनिषद से गायत्री, और फाइनली वो ओम में कन्वर्ज होता है। क्यों हम बोलते हैं कि ओम में सब नॉलेज है? We'll see in some other class, but I just want to say कि this is actually a way of telling people what this is, or who you are. Okay, so now with this knowledge हमने देखा कि ये सब क्या concept है. This can answer many questions. Just intellectually अगर हम समझे तो भी बहुत सारे
क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है. लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस. स्पेशली मेरे लिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किया था. फर्स्ट इज, नाउ वी नो व्हाट व्हेन समबडी से गॉड इज विद इन अस का मतलब क्या है. भाई मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, तो मेरे अंदर भगवान, बुरा भगवान थोड़ी ना है, राइट. सो जब लोग बोलते हैं सबके अंदर भगवान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वी कैन रिलेट इट टू आत्मा, कि वो पर्सन का माइंड, बॉडी, वो सब, दैट्स नॉट व्हाट दे आर रेफरिंग टू व्हेन दे से सबके अंदर भगवान है. वो बोलते हैं कि सबके अंदर एक आत्मा है. ओके, एंड नाउ वी कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस हियर, एनिमल्स, सब कुछ जो भी लिविंग है और नॉन लिविंग फॉर्म में, उनमें क्या डिफरेंस है, राइट. उनमें डिफरेंस कॉन्शियसनेस का है. उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है और लिविंग में कॉन्शियसनेस है. And now this is also the meaning of getting enlightened. What it means enlightenment, like ज्ञान, केवल ज्ञान बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि आदमी को सिद्ध हो गया है. वो सिद्ध I think is a bigger term, but what it means to getting enlightened is you realize your true nature. We know who we are, who we really are. Just this much, if you realize, you will be enlightened. So isn't it interesting कि हम actually can we get enlightened? Is it possible? For many people, they don't know what it means to get enlightened. Forget about getting enlightenment. लोगों को पता ही नहीं है कि हो उसका मतलब क्या है, मुझे करना क्या है. ओके, सिर्फ अच्छा रहने से थोड़ी ना enlightenment होगा. इसके लिए इसको सीक्रेट नॉलेज बोलते हैं, क्योंकि ये आप कितना भी अच्छा करो, अच्छा रहो, इट इज बियॉन्ड दिस, राइट. And now do you realize, okay, now next is, what do realized persons refer to I? So जब कोई enlightened being बोलता है मैं सब जगह हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, सब जगह, let's say concept में अगर कोई बोलता है, now you know what that person is referring to. For him, I is not the mind and body. For him, I means the soul, the ultimate soul. And once you realize it, then you can say, okay, I means that. Okay. And this is also a way to immortality, means एक तरह से ऐसा scriptures में दिया है कि if you realize this, it will help you to overcome everything that is there which is transient. Okay. And also now you know what is meaning of spiritual development. It's actually, I would say, more of spiritual uncoverment. हम उसको लेयर हटा के हम देख रहे हैं वो है क्या. Till we understand what a spirit is, there is no spiritual development. Okay, the reason why I took such a complicated class today is, till we know what a spirit is, we'll always confuse it with the mind, like, okay, मुझे अच्छा करना है, अच्छा रहना है, मुझे सब ध्यान देना है, मुझे सबका भला करना है. वो नहीं है spiritual development. और ठीक है, मुझे अपने बारे में अच्छा करना है, अच्छा देखना है, वो भी नहीं है. Please remove such misconceptions. Spiritual development is different from living good. Spiritual development is actually about spirit. It's about how you can know who you are. Okay. And now this also means, you know, when somebody says we all are one, किस लेवल पे हम वन है. अभी तन्मय और मैं तो बहुत अलग है. वो अपनी लाइफ कहीं और जी रहा है, मैं अपनी लाइफ कहीं और जी रहा हूँ, तो हम दोनों एक हो ही नहीं सकते. But what does it mean when we say we all are one? We all are one means at an आत्मा लेवल, कि भाई अभी जो देवेश है, उसके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, वो एक लेवल पे सेम है. मींस उसका प्रॉपर्टी और मेरा प्रॉपर्टी सेम है. ओके, अगेन दिस इज, it will come ahead in the proper way, but I'm just telling you right now. Okay, so now we know, जब कोई बोलता है okay, आत्मा क्या है, सोल क्या है, उसको वेद में ब्राह्मण बोलते हैं. वो ब्राह्मण क्या है, नॉट द कास्टियस ब्राह्मण क्षत्रिय, वो नहीं, एक टर्म बोलते हैं ब्राह्मण क्या है, इसका मतलब ये है. Okay, and now if you decide to read any of the books, like if you want to read Gita, like I told you, Gita is excellent book for mind management. It's excellent book to know more about yourself. Now with this awareness, if you read Gita, it will make sense. जब कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं ही मैं हूँ सब जगह यहाँ वहाँ, now it will make more sense if you read it. Okay, so this is what you get out of this all understanding. And I always say this shlok, right? Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma amrutam gamaya, om shanti shanti shanti. So when I say this shlok, I told you someday I'll tell you why I say this and what's the meaning of it. The meaning of the shlok is this:
lead us from unreal to the real. What is unreal? That I'm just body and mind is unreal. What is reality? That I'm more than this body and mind, and I am the soul. So lead me from unreal to the real. Lead me from darkness to light. Right now I'm in darkness. Why I'm in darkness? Because I don't know. Because I don't know, I'm thinking I know. That's also a bigger issue, but I think I know, which is not true. So I'm in darkness. So lead me from darkness to light. Okay. And lead us from fear of death to knowledge of immortality. Now we exactly know what is the knowledge of immortality. So the scripture says कि अगर हम ये realize करें, we will become immortal. क्योंकि when we realize, okay, we are not just body and mind, we transcend the body mind complex. Okay, so this is the deep meaning of the shlok. So lead us. Who will lead us? We will only lead us, but not on our own, with the guidance, with the proper guidance from divine sources, proper guidance from our gurus, and proper guidance from our buddhi also, to think in that way. Okay, so with this, I think we'll end today's class, but it all helps in to calm things down. So let's say you're all very worried, okay, ye nahi ho raha hai, wo workout nahi ho raha hai, sab workout nahi ho raha hai. At deeper level, you have to understand this all is transient. It will go down. Don't worry. It's mind. तो mind का काम ही है, up and down होते रहता है, life भी up and down होते रहता है. It kinds of give you little bit inner calmness. It's not the real proper word, but it will give you little bit calmness कि it's not the end of the world. If my mind is agitated, आज मैं बहुत दुखी हूँ, it's not the end of the world. You're much more than that. And if I'm in some problems, yes, I mean, till we realize it, we'll be in problem, we'll be in pain, that's fine. But it is being aware of this fact that we are something more than this. It will give us a hope when we things are not to our liking. And the final thing is, it actually gives some meaning and direction to the life. So life mein big question is, what is the purpose of this life? 99.9% people have no answer. I had no answer. I would say to live well, to do good, not all of these things. Direction and meaning and purpose of life, as per the realized and really great souls, is this: to realize, and it's possible only in human life, to realize that you are not just this body, mind. You are not just this. You are beyond this. Okay. So with this, we'll wind up today's class. So now you know, when somebody asks you, who are you? Tell me about yourselves. So I am just thinking, in our class we have different people. So if Shruti goes to an interview and somebody asks her, hey, tell me about yourself, Shruti. So Shruti will ask, hey, you want to know about my inner self or my outer self? All right, guys. So I just want to wind up with this. Any questions so far? First of all, did you understand this session? Because this is like one of the most complicated sessions I ever took. कुछ समझ आया किसी को? मतलब समझ आया कि नहीं आया? Nobody wants to volunteer. क्या समझ में तो आया है अच्छे से. Okay. थोड़ा और ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन चाहिए. करेक्ट. या वो रियलाइजेशन तो केवल ज्ञान थोड़ी ना ये क्लास में आ जाएगा. It's just about understanding concept level पे right now कि we are something more than this body and mind. Let's see, Preeti is always bubbly. हाँ भैया समझ तो आया है, लेकिन जब तक डीप नॉलेज नहीं जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, अप्लाई करेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा. जब तक रियलाइज नहीं होगा. करेक्ट. बट like I said, the point of this class is कि not to make you realize, but make you aware of the fact कि ऐसा है. It's more beyond than. और उसमें कितना आगे जाना है, कब जाना है, it's totally on us. It's not like something we have to do today. Okay. Yeah, got it. Wonderful. What does Nitin ji says?
I think he's already realized a lot. Okay, I think he's on mute. Then whom I have? Let हाँ me सुमित, मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या लगा? ऑलरेडी आप तो काफी रियलाइज लग रहे हो। नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली विदाउट आत्मा के बिना बॉडी कुछ नहीं और बॉडी के बिना आत्मा कुछ नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ ही ये वर्ल्ड को देख सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो शीतल, आप क्या बोल रहे हो? आई थिंक शीतल अभी सो चुकी है क्लास में। ज्यादा डीप हो गया शायद। Yes, शीतल। It was, I don't know, it was very informative जो मैंने आज सुना। हाँ, सुना था आत्मा के बारे में, बॉडी के बारे में, the connection, the examples जो बताया, हाँ, I could relate to so many things. तो या अच्छा लगा वो सुनकर। एंड अभी मतलब जो भी थे ऑलरेडी थॉट प्रोसेस, उसके साथ मैं रिलेट कर सक रही हूँ। मतलब पहले रिलेट नहीं कर पाती थी चीजें। Oh, nice. That's very good to know. हाँ। So, Tanmay, did you get now the meaning of we all are one? Yes, I get to some extent, but there is a question. Sure, sure. Like there, the portrait which you showed of the Rath and the horsemen, मतलब घोड़े और वो सब का, उसमें अगर अपन एक सेकंड के लिए आत्मा को हटा देते, एक अभी के लिए, तो अगर आत्मा हटा दी तो अपना माइंड पूरा सेंसेस काम कर रहे हैं, माइंड उनको ट्रांसमिट कर रहा है और बुद्धि डिसीजन ले रही है। Okay. तो इस पूरी पिक्चर में इशू क्या है? मतलब हमारी लाइफ अगर हम आत्मा को इंक्लूड ही ना करें तो उससे इशू तो आएगा नहीं, तो मतलब आत्मा को जानने की जरूरत क्यों है? मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था। Okay, got it. So good question, actually, excellent question. तो ये जो इमेज है, इसका पॉइंट ये नहीं है कि रथ अपने आप से नहीं जाएगा विदाउट पैसेंजर। इस इमेज का मतलब ये है कि ये पूरा इमेज अपनी ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम उसमें पैसेंजर नहीं रखेंगे, आत्मा नहीं रखेंगे, तो वो रिप्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट है। ये जो पिक्चर है वो एक ह्यूमन बॉडी का है। आज ये मेरा पिक्चर हो सकता है, ये सिंपल वे में आपका पिक्चर हो सकता है, जहाँ पे हम सेंसेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइंड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आत्मा को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियलिटी में अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो माइंड है और सेंसेस है वो इनर्ट है, उसमें अवेयरनेस नहीं है। समझ रहे आप? जो अवेयरनेस आती है, अभी एक ह्यूमन बीइंग है, आज मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ? मुंह से बोल रहा हूँ, करेक्ट? मुंह से कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा माइंड को वर्ड्स पता है कि ये वर्ड्स है, ये मैं बोल सकता हूँ। माइंड को कैसे पता है क्या बोलना है? माइंड तो नहीं हूँ, राइट? माइंड को भी कोई है जो वॉच कर रहा है एक तरह से, राइट? वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अवर माइंड, दैट इज द आत्मा। So the point is, the picture is not about कि without आत्मा we can also exist. The picture का point ये है कि एक ह्यूमन बॉडी, अगर आप देखोगे पूरे उसको, एक मैंने बोला नहीं है, बट बॉडी को एनक्लोज करके बताया कि ये ह्यूमन बॉडी है एज पर द कथा उपनिषद। ओके, तो इसमें उनको अगर आत्मा दिखाना है, क्योंकि अभी जब तक रियलाइज नहीं करेंगे तब तक तो सेम बहुत लोग के पास बहुत क्वेश्चन है, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन होंगे कि ये क्या है, कैसे है। बट अगर किसी को ये पिक्चर समझ रहा है तो वो एक तरह से उसको बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट समथिंग योर माइंड कैन ग्रास्प, दिस इज नॉट समथिंग। यहाँ पे आप माइंड देखोगे तो बहुत ही लेवल है। क्या वो जो रेन है जिससे हम हॉर्सेस को कंट्रोल में कर रहे हैं, will it ever know कि पैसेंजर कौन है? It will never know, right? It's like a way to show what a human body is, okay? But the point is this, like the आत्मा को जो realize करने का point है वो ये है कि if you don't know कि आप कोई आत्मा हो, जैसे बहुत मैं खुद भी बहुत सालों तक मुझे पता नहीं था, मुझे बस ऐसे बोला गया था कि हाँ ह्यूमन बॉडी में एक आत्मा है, हम सिर्फ सोल नहीं है, आत्मा है, हम सिर्फ बॉडी नहीं है, आत्मा है, राइट? बट वो क्या है, कैसे रहता है, क्यों रहता है,
कहाँ से आया है और सही में है या नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट जो है उसका आंसर्स हम माइंड से सोच सकते हैं, बट आत्मा क्या है वो माइंड से कभी नहीं सोच सकते, बिकॉज it's an experience which I don't have it right now, but it's said to be as an experience of साक्षी का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ ऐसा. Okay, again a very good question, no doubt about it, but did it answer what you wanted to know? Yeah, it answered me to some extent, and I'm pretty much satisfied with it. Okay, thank you. Okay, no problem. Like I said, guys, this is first you are now you got the awareness first of all. Second, you have to think about it. Okay, क्या है बोल रहे हैं वो सही है नहीं है. Again, I'll give you a detailed links which will help you more. But you have to think about it. क्या ये बोल रहे हैं जब सही है नहीं है. और फिर next step is to meditate. जब मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ meditate करने का, you meditate and you realize it. जब तक आप meditate करके realize नहीं करोगे, it's okay to have questions because that's the human nature. If you stop me from questioning, means you are stopping me from actually being interested in that. Okay, so that's fine, questioning is okay, but I'm just telling you in सब के answers mind के level पे नहीं आएंगे. All right guys, any other question? I think मुझे तो भूख ही लगने लग गई है. Oh sorry, I muted everybody. Any other question guys? Lakshmikant, you have any question? You're the new guy here. Hi Priya. I completely agree with all your points, and I was engrossed in your what you just explained. And I what tend to say this. I just had Gita with me while you were explaining everything. Oh, that's great. So I was just going through all the photos and all that, and I came across the same picture that you just displayed on the. Oh, that's excellent. And I think the session, although it was like, for example, we need to understand more bit of it, but this is the basic idea. And because of these five senses, whatever we go through, like because of these five senses, we go through, whether we enjoy the life or we go through any consequences, it's all because of these five senses. And Atma is fun, and we need to lead through with all these things. That was my bottom line point. Wonderful. Thank you so much. I'm really happy you are actually exploring more, not just listening. That's a good thing. Yeah. All right, guys. Namita, hey, you are the youngest one. You want to say something? कुछ समझ आया क्या तुम्हें? Before I end the class. I understood 50%. Oh, you understood? Wow, you are such a genius person, yes. Wonderful. All right, guys, if no question, think about it. Again, this is the start. This is just the start. The next concepts that we are going to do is not going to be so complex. It's not going to be so iffy. It's good to know like concepts. There'll be more scientific and more at a level where we can do something about it. This is like a very, very ultimate aim and goal that we have to literally pursue for years. But अब आगे के concepts में ऐसा नहीं है. आगे के concepts में हम will do something which we can actually see benefit instantly. Okay. All right, guys. With this, we'll end today's call. Thank you so much again. Today was a lengthy call, but I had to do it. Again, I compressed 30-40 hours in 1 hour, but even that's too much. So thank you so much, guys, and I'll see you tomorrow. Okay. Thanks a lot. Thank you, Bhaiya.